बीसी रिजर्वेशन की ताईद में खम्मम में भी बंद मनाया गया। बीसी तंजीमों की क़यादत में खम्मम बस डिपो के रूबरू एहतजाज किया गया। बंद के पेश नज़र आरटीसी बस डिपो से बाहर न निकल सकी। वहीं दूसरी जानिब सतपल्ली में बीसी बंद के हिस्से के तौर पर रियासती वजीर तुमुला नागेश्वर राव और मकामी रुकन असम्बली कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने बंद में हिस्सा लिया। वहीं शहर में बंद की ताईद में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें तमाम सियासी जमातों के अलावा बीसी तंजीमें, मजदूर यूनियन के लीडर्स और कारकुन दीगर मौजूद थे। एहतजाजी बीसी लीडरों ने हुकूमत से फौरी तौर पर 42% बीसी रिजर्वेशन देने की मांग की। రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తే చట్టబద్ధత వస్తుందో న్యాయబద్ధంగా అన్నింటినీ పూర్తి చేసుకుంటూ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ వేసి ఇంటింటికి తిరిగి కులగణన చేసి దాని ప్రకారంగా మనం శాసనసభలో అన్ని పార్టీలు ఆమోదం తీసుకొని హైకోర్టు ద్వారా సుప్రీంకోర్టు ద్వారా మనం న్యాయం కోసం ముందుకు పోయాం. కానీ చట్టబద్ధత ఇవ్వాల్సినటువంటి గవర్నర్లు కానీ అదేవిధంగా భారత రాష్ట్రపతి కానీ వీటిని పట్టించుకోకుండా కేవలం అధికార పార్టీ యొక్క అడుగులకు మడుగులొచ్చే వ్యవస్థలుగా సంస్థలుగా ఇక్కడ గవర్నర్ కానీ భారత नलगुना जिले में बीसी बंद की हिमायत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। मोटरसाइकिल रैली का आगाज़ रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के कैंप ऑफिस से निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई क्लॉक टावर सेंटर पहुंची। MLC शंकर नायक की क़यादत में रैली निकाली गई। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बीसी रिजर्वेशन के ताईद में एहतजाज किया गया। రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా బట్టి విక్రమార్క గారు, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, మేము ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఉన్నాము కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ లో. ఎందుకంటే బీసీలకు 42% ఏదైతే ఉన్నదో 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది. గత ప్రభుత్వాలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తప్పు పని చేసింది. बीसी रिजर्वेशन के हक में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से आज तेलंगाना बंद का ऐलान किया गया था। वक़ाराबाद में बंद कामयाब रहा और पुरअमन रहा। स्कूल, कॉलेज और दुकानें बंद रहीं। आरटीसी बसें बंद होने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आई। రాజ్యాంగంలో 50%కు లోబడి రిజర్వేషన్లు చెల్లయనే అంశం ఉన్నప్పటికీ రాజ్యాంగాన్ని సవరణ చేయాల్సిన అంశం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉండదని తెలిసి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిజంగా వాళ్ళకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే వీళ్ళు ఆమోదించిన బిల్లును వీళ్ళ పెద్దలు పార్టీ పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో రాహుల్ గాంధీ వారి పైన ఒత్తిడి తెచ్చి పార్లమెంటులో వీళ్ళు ప్రతిపక్షం ఉన్నారు కాబట్టి అధికార పార్టీ మీద ఒత్తిడి తెచ్చి పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టే ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మాకు 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తే దానికి హైకోర్టు స్టే ఇచ్చి ధనిక వర్గాలు హైకోర్టు పోయి స్టే తీసుకొచ్చింది. కాబట్టి ధనిక వర్గాలకు పెద్ద శత్రులుగా మేము వాళ్ళని నిరసిస్తున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మా బీసీ సోదరులను తప్పుపట్టకుండా మా బీసీ సోదరులను అభ్యర్థులను మీరు పరిగణలోకి తీసుకొని సమయానుకూలంగా మీరు వ్యవహరించి కొంత సమయం తీసుకున్నా సరే ఖచ్చితంగా. तेलंगाना में बीसी तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन के मुतालबे पर दिए गए रियासतगीर बंद के सिलसिले में मलकाजगिरी में एहतजाज पुरअमन अंदाज में मुनक्किद हुआ। नरेडमेट चौराहे पर बीसी तंजीमों ने धरना दिया, जिसमें मलकाजगिरी के MLA राजशेखर रेड्डी ने शिरकत की और बाद में रैली निकाल कर दुकानें बंद करवाई। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें बीसी तबकात को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, मगर उनके सियासी तरक्की के लिए किसी ने भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बीसी रिजर्वेशन पर पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए तमाम जमातों को मुत्तहिद होने की अपील की। బీసీ ఐక్య కులాలు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మల్కాజ్గిరిలో బీసీ రిజర్వేషన్ పై పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేయడానికి ఇక్కడికి తరలి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క నాయకునికి నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అనాదిగా మనం చూస్తున్నాం సమాజంలో వెనుకబడిన కులాల తరఫున ఎవరు కూడా పోరాటం చేయట్లేదు. వాళ్ళ तेलंगाना में बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन देने के मुतालबे पर आज रियासतगीर बंद के सिलसिले में यादाद्री भोंगीर जिले में एहतजाज पुरअमन अंदाज में रहा। भोंगीर बस स्टैंड पर तमाम सरकारी बसें बंद रहीं, जिसके बायस मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हुए और उन्हें प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। हुकूमत और निजी तालीमी इदारे, तजारती मराकज़ अज खुद बंद रहे।
बीसी रिजर्वेशन की तायद में जंगांव में भी बंद मनाया गया। बंद के दौरान कशीदगी देखी गई। इस दौरान शहर में तमाम सियासी जमातों ने रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस और सीपीएम कारकुनों ने बीसी रिजर्वेशन को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मुर्दाबाद के नारे लगाए, जबकि बीजेपी कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी की। कामारेड्डी में भी बीसी रिजर्वेशन की तायद में बंद मनाया गया। बंद के पेश नज़र शहर में बीसी तंजीमों की जानिब से रैली निकाली गई। इस रैली में दर्जनों अफराद ने हिस्सा लिया। बीसी लीडरों ने सियासत और तालीम के अलावा रोजगार में भी रिजर्वेशन देने की बात कही। రిజర్వేషన్ కోసం కొనసాగుతున్న ఈ బంద్ కార్యక్రమం ద్వారా రాబో రోజులలో తెలంగాణ బీసీలలో ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రగిలించి కేవలం 42% రిజర్వేషన్లు సాధించడమే కాకుండా రాబో చట్టసభలలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో అయితేనేమి పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో అయితేనేమి మరి బీసీలకు తప్పనిసరిగా 50% పైగా టికెట్లు కేటాయించేటట్టు అన్ని రాజకీయ పార్టీలను బీసీల చైతన్యం ద్వారా తీసుకొస్తామని అన్ని రాజకీయ संगारेड्डी के इंदौल के करीब पटाखों के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। जबरदस्त धमाकों के साथ गोदाम में रखे पटाखे फट पड़े। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम में मौके पर पहुंच गई। बाजार के दिवाली से पहले गोदाम में भारी मकदार में पटाखे स्टॉक किए गए थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गोदाम में फायर सेफ्टी के इक़दाम बिल्कुल नहीं किए गए थे। इस हादसे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। अभी तक मौसूला इतला के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बांसवाड़ा में आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 7 मुसाफिर जख्मी हो गए और उन्हें बांसवाड़ा सरकारी दवाखाने में भर्ती किया गया। तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा की आरटीसी बस जो बांसवाड़ा में एलआरडी जा रही थी, हैदराबाद 10 नंबर पर कनाल के करीब एक बड़े हादसे का शिकार होते हुए बाल बाल बच गई। ड्राइवर श्रीनिवास ने बताया कि एक तरफा स्टीयरिंग जाम हो जाने की वजह से बस डिवाइडर पर चढ़ गई और यह हादसा पेश आया। हैदराबाद के इलाके चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ पीली दरगाह मस्जिद उस्मान के करीब शराबियों का रोज़ाना तमाशा आवाम के लिए वबाल जान बन गया है। ये अफराद दिन भर भीख मांगते हैं और रात में नशे की हालत में लड़ाई झगड़ा करते हैं। गुज़श्ता रात सूरत हाल उस वक्त बिगड़ गई जब नशे में धुत चंद अफराद ने पुलिस के अहलकारों पर हमला कर दिया। मकामी लोगों ने इस मामले पर सख्त नाराज़गी की और पुलिस से इलाके में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने का मुतालबा किया। निजामाबाद शहर में एक सनसनीखेज वारदात पेश आई। इतलात के मुताबिक मोहम्मदिया कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाला खतरनाक मुजरिम रियाज अरब को एक केस के सिलसिले में सीसीएस पुलिस ने हिरासत में लिया। जब पुलिस ले जा रही थी तो उसने अचानक पुलिस पार्टी पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सीसीएस कांस्टेबल बुरी तरह जख्मी हो गया। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हमले में एसआई विट्ठल भी जख्मी हैं, जिनकी हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। ज़रा के मुताबिक रियाज मोहम्मदिया कॉलोनी का रहने वाला मुतादिद चोरी और कत्ल के मुकद्दमात में मुलविस है। शहर हैदराबाद में दिवाली की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आवाम खरीदारी में मसरूफ़ हैं और बाज़ारों में रौनक देखी जा रही है। दिवाली की इस रोशनी के त्यौहार में पेश मुनसिफ टीवी की एक खास रिपोर्ट देखें और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। दिवाली हिंदू बरादरी का एक अहम त्यौहार है जो रोशनी की फतेह, नेकी के गलबे और अंधेरे पर उजाले की जीत की अलामत समझा जाता है। इस मौके पर लोग घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, पटाखे जलाते हैं और लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं ताकि खुशहाली और अमन आए। दीपावली का जोशो खरोश है। लोग पटाखों की खरीदारी के लिए एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेगम बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के कुछ मनाजिर हम आपको दिखाते हैं। 3 घंटे से ठहरे। 3 घंटे से ठहरे हुए। कुछ सस्ता मिलता है क्या करके? अच्छा, यहाँ पे सस्ता मिलता है। अच्छा, तो दीपावली की तैयारियाँ कैसे चल रही है अभी? अच्छा चल रहा है। टाइम में ठहर के क्रैकर्स लेना, क्या कोई ऑफर? ऑफर कुछ नहीं है भाई। हर साल हम लोग हमारे पिताजी के साथ में ही आते हैं हम। दिवाली जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे बाजारों की रौनक में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। रोशनियों के इस त्यौहार को मनाने के लिए आवाम बड़े पैमाने पर सजावट और खरीदारी में मसरूफ हैं।
दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रंग बिरंगी लाइटों, दियों, फूलों, रंगों के सामान और सजावटी अशिया से सजे हुए हैं। दिवाली की मुनासिबत से खुसूसी रियायतों, डिस्काउंट्स और ऑफर्स ने खरीदारों को अपनी तरफ खींच लिया है। खवातीन और बच्चे दिवाली के लिए खास कपड़े, मिठाइयां और धनतेरस पर सोने चांदी के तोहफे खरीदने में पेश नजर आ रहे हैं। आपका नाम? मोनिका व्यास। तो ये दीपावली की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो कहाँ रहते हैं आप? हम मलकाजगिरी रहते हैं। मलकाजगिरी। तो मलकाजगिरी से आप? हाँ, मलकाजगिरी से बेगम बाजार हर बार शॉपिंग करने यहीं आते हैं हम लोग। अच्छा। तो आज धनतेरस में क्या खरीदने का कुछ प्रोग्राम है? धनतेरस पे ऑलमोस्ट तो सोना चांदी लेते हैं। उसके अलावा जो दिवाली का डेकोरेशन का आइटम्स है, दिए है, लक्ष्मी माता का पूजन सामग्री है, पटाखे बच्चों के लिए, कपड़े, बस वो सभी। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि धनतेरस में सोना चांदी खरीदते हैं, आपको पता है सोना चांदी के रेट्स कितने बढ़ गए हैं? अब रेट तो बहुत है पर उसका कुछ भी नहीं कर सकते। पूजा के लिए थोड़ा तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो धनतेरस के लिए सोना या चांदी लेना कुछ जरूरी होता है? हाँ, जरूरी है वो तो, उसके बिना पूजा ही नहीं होता। धनतेरस का मतलब ही वही है ना। चलिए, तो वो थोड़ा बहुत तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा रेट्स हो गए हैं तो कोई हमेशा बड़ी चीज़ लिया करते थे, तो इस बार कोई छोटी चीज़ लेकर के पूजा हाँ, करें? वो तो अब अपने को बजट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जब सस्ता था तो हमने बहुत सारा ले लिया, अब महंगा है तो एटलीस्ट थोड़ा चांदी का सिक्का ही लेके पूजा करेंगे, बट करेंगे, ज़रूरी है वो थोड़ा। तो जी हाँ, चलिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गुलजार हाउस की एक ज्वेलर शॉप में, जहां पर जो दुकान के ओनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम युग अग्रवाल है। युग अग्रवाल जी। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस की और दिवाली की। आपको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू। तो सर, ये बताइए कि आज धनतेरस के मौके पे लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, लेकिन अगर आज जो सोने का रेट है जो 1,30,000 हो गया है, चांदी का रेट बढ़ गया है, तो क्या इसका असर आपके कारोबार पर नहीं पड़ रहा है? कारोबार पे तो पड़ रहा है, पर क्या है, पहले ज्वेलरी लेते थे, आज रॉ ले रहे, कॉइन्स ले रहे, बार्स ले रहे, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे। फ़र्क तो पड़ता है सर। अच्छा। सेल्स आप वगैरह सब डाउन है अभी, पर बार्स वगैरह जैसा आप देख सकते हैं, सिल्वर कॉइन्स वगैरह बहुत बिक रहे हैं अभी, बस रेगुलर जैसा धनतेरस पे चलते हैं। ये जो गोल्ड रेट्स जो बढ़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या कुछ इसका इफेक्ट हो रहा है आपके बिजनेस पर? ये गोल्ड रेट जो है कम्प्लीटली एक 6 मंथ्स में 30% तक हाई हो गए सो है। तो उस वजह से हम जो है सो कस्टमर के ये रेट्स को हाई होने के ध्यान में रखते हुए जो है हम एडवांस गोल्ड रेट बुकिंग प्लान, मतलब आप गोल्ड रेट को बुक कर सकते हैं। हाई अगर हो रहा तो आप जो रेट बुक करें वो रेट से आपको गोल्ड अवेलेबल हो जाता, मतलब आपको रेट हाई हो रहा है तो आप जो रेट बुक करें वो रेट से मिलेंगे। रेट अगर लो हो रहा तो जो आप लो रेट है वो रेट से आप गोल्ड परचेस कर सकते हैं। वो चीज़ हम अवेलेबल रखे सो है यहाँ पे। तो वहीं ताजिर बरादरी का कहना है कि इस साल खरीदारों का जोश काबिल दीद है, खासतौर पर सजावट और लाइटों की खरीदारी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। चलिए, इस वक्त हम बेगम बाजार में मौजूद हैं। मशहूर क्रैकर्स शॉप है यहाँ पे, ओनर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। संजय कुमार भोपे है मेरा नाम जी। मेरी ये 6-7 पुरखों की दुकान है। हमारे पुरखों वाले निज़ाम सरकार के पास डिस्प्ले करते थे। अच्छा। हम फाउंडर ऑफ फायरवर्क्स किंग है हमारे पुरखों। हम लोग यहाँ पे शुरुआत पटाखों के हमारी फैमिली वाले ही यहाँ पे इस्तेमाल किए सो है बेचने का। इस बार दिवाली पर नौजवानों ने माहौल की हिफाजत को अवलीन तरजीह दी है। कम पटाखे, मिट्टी के दिए और कुदरती रंगोली से न सिर्फ त्यौहार खूबसूरत बनेंगे बल्कि ये माहौल के लिए भी अच्छा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज़।